सो हम बात करते हैं ग्रुप्स के बारे में। देखो बेसिकली ग्रुप्स क्या होते हैं ना, एक जैसे पहले व्हाट्सएप पे ग्रुप होता था। व्हाट्सएप पे क्या है, 254 की लिमिट है, 254 या 256 की लिमिट है। बट फेसबुक के ग्रुप्स, इतने ग्रुप्स नहीं है, उसको हम कम्युनिटी बोलेंगे तो ज्यादा सही वर्ड है। तो एक तरह से फेसबुक पे जो कम्युनिटी बनाते हैं लोग, उससे क्या होता है कि सारे एक चीज के एक्सपर्ट, एक पर्टिकुलर चीज के एक्सपर्ट एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स चाहिए, सारे जो भी अच्छे अच्छे लोग हों डिजिटल मार्केटिंग के, तो क्या होता है कि आजकल सब लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं। कुछ भी चीज आपको चाहिए, जैसे मान लो ये वाला ग्रुप हो गया, ठीक है, यहाँ पे एडमिन हो, तो अगर कुछ भी मान लो किसी को जॉब वगैरह का रहता है, तो यहाँ पे लोग जॉब पब्लिश करते रहते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आपके मतलब की कोई जॉब है, देन आप उनसे जाके बात कर सकते हो, आप उनके साथ कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। तो मेन मोटिव क्या है इस ग्रुप का? डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स। ठीक है, जॉब्स के ऊपर ग्रुप बनाया हुआ है इन्होंने, तो जॉब्स मिलेगी आपको यहाँ पर। अब वो आपके ऊपर है कि कैसी क्वालिटी की मिलेगी। नॉर्मल लोग ही डालते हैं। अगर मेरे को किसी को जॉब देनी है तो मैं नॉर्मल बंदा हूँ, मैं अपना कहीं भी ग्रुप में देखूंगा, 5-6 ग्रुप्स के अंदर डाल दूंगा, ताकि मेरा इजीली काम हो जाए, वहाँ पे कोई अच्छे लोग मिल जाए। और क्या होता है कि अगर आप एक्टिव हो, अगर आप ग्रुप्स के अंदर एक्टिव हो काफी सारे, देन उसमें एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आप जानते हो आप किस बंदे को हायरिंग करने वाले हो, अब किस बंदे की हायरिंग करने वाले हो। ठीक है, ऐसे ही अगर मान के चलो कोई अभी प्रणव सर का ग्रुप है, ठीक है, एक मैं आपको ग्रुप दिखाता हूँ। आपने कल शायद ज्वाइन किया था लास्ट क्लास में, तो वो जो फंडामेंटल्स वाला ग्रुप है, मान लो ये प्रणव सर वाला ग्रुप है। अब इसमें देखो, अब सर भी डिस्कशन करते रहते हैं, सब लोग डिस्कस करते हैं कि कौन क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, कैसा क्या कुछ है। सब लोग कुछ ना कुछ डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है, चलते रहता है, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। सो मेन चीज ये होती है, अब देखो यहाँ पे किसी को इन्वर्टर एलिमेंट चाहिए, ये वो करके, इस तरह से करके इसमें क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं। और सेम इस तरीके से आप भी पब्लिश कर सकते हो। आप सीधे जाके यहाँ क्रिएट पोस्ट करके, नॉर्मल जैसे आप फीड पे पोस्ट करते हो वैसे ही आप यहाँ पब्लिश कर सकते हो। जो फीड पे ऑप्शन मिलते हैं उससे कुछ ज्यादा आपको ऑप्शन यहाँ मिलते हैं। होस्ट की वने, GIF, चेक इन, पोल, टैग इवेंट, क्रिएट इवेंट, लाइव वीडियो, सब कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है ग्रुप्स का। अब इससे हमें और क्या बेनिफिट मिल सकता है? ठीक है, एक तो ये हो गया कि हाँ एक कम्युनिटी होती है, इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। अब इससे हमारे को क्या बेनिफिट मिल सकता है? सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के ही नहीं, आपको हर चीज का ग्रुप मिल जाएगा। आप जो चीज सोच भी नहीं सकते, मान के चलो अगर आपको फ्लैट लेना है, ठीक है, अब आप मान लो दिल्ली या कहीं नोएडा शिफ्ट कर रहे हो, तो फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स करके हर सिटी का ग्रुप है, गुड़गांव, न्यू दिल्ली, हर सिटी के ग्रुप बने हुए हैं। देखो 1,70,000 मेंबर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, अब 1,70,000 बंदे हैं, देखो कितना, मतलब पूरा आपको डिटेल में दिख जाएगा। लोग PDF वगैरह, फाइल वगैरह अपलोड करते रहते हैं यहाँ पे, कैसे क्या दिख रही है। सो एक पूरा आपको हर चीज यहाँ पे दिख जाएगी। ठीक है, देखो इस बंदे ने अपना अपलोड कर रखा है, और क्या नाम, 1 BHK जो भी इसका है, इस तो पूरा यहाँ पे डाल रखा है, सब कुछ डाल रखा है A to Z। ठीक है, हर कोई यहाँ पे डाल देता है। इससे क्या होता है, आपको किसी अलग प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन बात कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि फेसबुक आईडी है, फेसबुक पे सबकी आईडी आजकल जेन्युइन होती है, वो फेक वाला काम बंद हो चुका। अब बहुत ही कम लोग मिलेंगे आपको फेक वाले। ठीक है, फेक होते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बट कम लोग होते हैं फेक, जो अपनी फेक प्रोफाइल से एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। उसके बाद एक तो आपको जेन्युइनिटी मिल गई, यहाँ पे लोग जेन्युइन रहेंगे आपके सामने। दूसरी चीज, आपको आप डायरेक्टली डिस्कशन कर सकते हो, आपको किसी को पे नहीं करना। सबसे मेन बात यहाँ आती है कि अगर आप किसी ऐसी रियल एस्टेट की वेबसाइट पे जाते हो, तो क्या होगा, आपको पे करना पड़ता है, तब जाके वो उसका नंबर देता है ब्रोकर का। और आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर कुछ को, कल को कुछ अगर ये बंदा आपको DM में आके कुछ बोलता है कि भाई मेरे को तुमने गलत बताया और वहां पे कुछ और चीज थी, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हो और लोग एक्शन लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, देखो यहाँ पर डायरेक्टली इसने कमेंट कर दिया, अब लोग एक्शन लेते हैं इसके ऊपर। मैंने अगर ये डाल रखा है, लोगों ने डायरेक्टली कमेंट कर दिया, मैं इसको मैसेज करके पूछ लूंगा कि क्या क्या रेंट है, क्या कुछ है। सो अगर कल को मेरे से कुछ गलत करेगा, तो ओपन है, सबके सामने है, सबको पता है कि ये कैसा बंदा है, तो दोबारा सेल नहीं कर पाएगा कभी ये चीज। ठीक है, ग्रुप्स के अंदर डाल देंगे अगर हम कि ये बंदा स्कैमर है, इस बंदे ने चीट करा, तो वो दोबारा कभी नहीं कर पाएगा। हालांकि आपने जो पैसे भर दिए, दैट इज गोन, वो चले गए। पर यहाँ पर थोड़ी सी ये रहता है कि अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, अगर आप केयरफुली वर्क नहीं करोगे, देन देयर आर चांसेस कि आपके साथ कुछ लोग स्कैम भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बच के रहना पड़ता है, आपको ध्यान से डीलिंग करनी है। जितनी
जितना भी आप डील करते हो यहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान से करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये बंदा साइट बेच रहा है, एनीवन इंटरेस्टेड टू बाय गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वेबसाइट with approved AdSense in 2019 automatically post. You have to edit little things before publishing article. 300 plus job article posted. Facebook page having 700 followings. AdSense amount $9. Reason to sell. Not interested to work on this website. तो मतलब ये बंदा साइट बेच रहा है। अगर आपको साइट चाहिए तो आप कमेंट कर दो DM में, अभी मेरे को मैसेज कर लेगा अपने आप और मैं इससे बात कर लूंगा। तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, एसईओ का सर्च करो, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करो, ठीक है, हर चीज का आपको ग्रुप मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये वाला ग्रुप है एडसेंस का, हर चीज का आपको ग्रुप मिल जाएगा, हर चीज का, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको कार रिपेयरिंग एक्सपर्ट भी चाहिए ना, कार रिपेयर, यहाँ पर जाओ ग्रुप्स पे, उसमें भी 6,000 लोग मिल गए आपको, बताओ। सोचो ऐसी चीजों के अंदर भी आपको लोग मिल रहे हैं। और यहाँ दिख रहा है कि फ्रेंडली ग्रुप है, मॉडल ट्रेड करने के लिए नहीं है, फ्री एडवाइस टू हेल्प, और 20 पोस्ट अ डे, तो मतलब 20 पोस्ट चलती है और लोग सजेशन मांगते हैं कि अगर मेरी ये गाड़ी है तो इसका कितना प्राइस लग जाएगा, ठीक है, कुछ भी सर्च कर लो, नॉट ओनली दिस, कुछ भी आप सर्च कर सकते हो, जॉब सर्च कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, चलो ये 2 आ रहे हैं, आप इसके अंदर जाके देखो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो देखो सबने डाल रखा है। अब वो रेलेवेंसी वगैरह सब आपको देखना है कि सही है नहीं है, क्या है, तो बाकी चीज, उन चीजों का ध्यान आपको ही रखना है कि कौन कैसे डल रहा है, ठीक है। अब मेरे पास मैसेज आ जाएगा 5 मिनट के अंदर अंदर, देखो ये एक तो आ भी गया। अब मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, पता है। बाकी लोग, आप लोग किस लिए यूज करते होगे फेसबुक, मोस्टली क्या आप यूज करते हो, अपने फ्रेंड्स वगैरह से चैट करने के लिए हो गया, और नॉर्मल बात बात करने के लिए हो गया, इसलिए यूज करते हैं ना, ठीक है। बट एक्चुअल में जब मैं यूज करता हूँ, मैं जब से ये चीज पता चली मुझे, तो मैं इसको यूज करता हूँ सिर्फ इस ये कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, कम्युनिटीज में एक्टिव रहने के लिए। डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड पेजेस क्या होता है, पेजेस आपकी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। पेज क्या है, जैसे आपकी शॉप है, ठीक है। अब आपके शॉप का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो एक कम्युनिटी है, ठीक है। तो आपकी शॉप जो है वो एक पेज है मान के चलो, ठीक है। और अगर आपकी शॉप का कोई ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, जहाँ पे बहुत सारे लोग ऐड हो सकते हैं वो और बात कर सकते हैं, वो होता है ग्रुप, ठीक है। जहाँ सिर्फ लाइक कर सकते हैं वो होता है पेज। तो बेसिकली यही डिफरेंस है बेसिक सा, ठीक है। देखो तो स्क्रॉल होती रहेगी, ये तो बहुत एडिक्टिव चीज है, मैं पहले इसमें थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। अब आता है ग्रुप्स के अंदर हमारा कैसे ग्रुप क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए सिंपल सा ऑप्शन है, यही ग्रुप्स वाले टैब पे क्रिएट करो, आपको यहाँ क्रिएट अ ग्रुप का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे हमने पेज क्रिएट किया था सेम उस तरीके से ग्रुप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अब प्राइवेसी में 2 ऑप्शन होते हैं कि आपको ग्रुप पब्लिक रखना है या फिर बिल्कुल प्राइवेट रखना है। प्राइवेट का क्या मतलब है कि मान लो आपने कल कोई कोर्स लॉन्च करा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को कह रहे हो कि मैं आपको प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड करूंगा, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन दूंगा, ठीक है, जहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स होंगे और एक्टिव एक्सपर्ट्स होंगे, जो लोग एक्टिव रहते हैं, ठीक है, तो वो सब करूंगा। अब सामने वाला बंदा भी खुश हो जाएगा कि यार चलो कम्युनिटी में जा रहा हूँ तो बहुत सारे लोग मिलेंगे बात करने के लिए, तो एक लिंक्स बनते हैं, ठीक है। क्या होता है ग्रुप में बात करने से बहुत सारे लिंक्स बनते हैं। जैसे पहले क्या होता था, कोविड से पहले प्राचीन काल में, ठीक है, तो मतलब 2018 के आसपास में क्या होता था, इवेंट्स होते थे, हम इवेंट्स पे जाते थे, बात करते थे, लोगों से मिलते थे। बट कोविड के बाद से ग्रुप्स हैं, ग्रुप के अंदर लोग बात करते हैं, ग्रुप के अंदर लोग डिस्कशन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आसान है, आपने सिंपल एक मैसेज डाला, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। पहले आप जाओगे, थोड़ा आपको लगेगा, हेजिटेट करोगे, क्योंकि आपको फेस टू फेस डील करना सब कुछ, ठीक है, हल्का बहुत बहुत लगेगा कि यार कैसे बात करूं, क्या बात करूं, तो ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाती है इसके अंदर, ठीक है, ग्रुप्स के अंदर। तो आप आराम से कुछ भी टेक्स्ट करो, क्योंकि आपने फेस टू फेस तो बात करनी ही नहीं है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है इसी चीज, ठीक है। बाकी कल को मान लो आपने किसी बंदे से लिंक बन गया, आपका कोई जानने लग गया आपको, आप कमेंट्स वगैरह करने लग गए ग्रुप्स में, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने लग गए, तो क्या होगा, एक तरह से आपके उस बंदे के साथ लिंक्स बन जाएंगे, वो लिंक्स बन गए, कल को आगे वो काम आएंगे, कुछ ना कुछ चीज और बेच रहा होगा। अब मैंने जैसे एक कमेंट किया, आपने देखा, ठीक है, अब उस कमेंट में मैंने क्या लिखा कि आप मुझे डीएम करते ना, वो बंदा डीएम करेगा, मैं उससे बात करूंगा,
मान लो मेरी डील नहीं होती साइट की, ठीक है, तो क्या होगा, मैं दूसरी साइट ले लूंगा, पर मेरी अगली बार कुछ साइट बेच रहा होगा बंदा, तब तो मेरे पास आ जाएगा ना वो। गेटिंग इट? तो ये बेनिफिट होता है बेसिकली ग्रुप्स का। आप पूरे, आपको एक कम्युनिटी मिल रही है, आपको बहुत सारे दोस्त बनाने को मिल रहे हैं, और बिल्कुल इजी तरीके से, कुछ आपकी मेहनत नहीं है, कोई आपको पैसे नहीं भरने, सिंपल होता है, सब ग्रुप्स फ्री होते हैं। अभी तक तो सब फ्री हैं, कल को लोग फेसबुक पे पेड करते तो बात अलग है, अभी तक सारा कुछ फ्री है, ठीक है। तो उतना समझ आ गया कि मैंने जो बताया, एक बार यस टाइप कर दो, और कुछ डाउट्स है तो कुछ यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इजी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, या इंटरेस्टिंग लग, कैसा लग रहा है अभी बताओ। अभी इजी है ना, तो आपने एसईओ पढ़ लिया, अगर एसईओ समझ आ गया तो ये तो बहुत इजी है, बच्चों वाला गेम है, तो बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब आपको ग्रुप ज्वाइन करने हैं, ग्रुप सर्च कर लेना थोड़े बहुत, और बाकी मेरे को ऐड कर लेना, मैं कुछ ग्रुप्स में एक्टिव रहता हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये फालतू चीजें नहीं देखनी होती, ऐसे कोई भी कुछ भी डाल देता है। ठीक है, ये हो गया ग्रुप्स के बारे में। और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं ग्रुप के ज्वाइन करते टाइम, उसके लिए आप में से किसी को स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, देन आई विल बी एबल टू टेल। ठीक है, आप में से कोई स्क्रीन शेयर कर लो अपना फेसबुक खोल के, हेलो, करिए अपनी। स्क्रीन शेयर कर दूं? कर दी। क्या विजिबल है? यस, विजिबल है। अब जैसे आपने ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर रखे ना, ऐसे ही कोई और ग्रुप ज्वाइन करके दिखा सबको। गेमिंग लिख दो, ग्रुप मत लिखो आगे, सिर्फ उतना भी लिख दोगे ना, मतलब बिल्कुल सीड कीवर्ड लिख दोगे ना, बीजीएमआई, तब भी चल जाएगा, ठीक। आ जाएगा, वैसे तो इसमें भी आ जाएगा। वीडियोस। लेफ्ट साइड में देखो, ग्रुप सारे होंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट बिल्कुल लेफ्ट, नीचे आओ, हाँ, ये सारे ग्रुप सारे हैं। पब्लिक ग्रुप मेरा, ये तो उनका ऑफिशियली है। ठीक है, ऐसे ही आप भी क्रिएट कर सकते हो बहुत सारे ग्रुप्स। एक ग्रुप क्रिएट करके दिखा दो सबको, मैं बताता हूँ कैसे करना है। फेसबुक इतना गहरा है, इतना गहरा है, मतलब आप बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी इसके तो अंदर। पेज तो यहाँ से बन रहा है। पेज पेज नहीं बनाना आपको, ग्रुप बनाना है। ग्रुप का ऑप्शन कहाँ से आएगा? ग्रुप का ऑप्शन 5 नंबर पे ऊपर, जहाँ पेज का ऑप्शन आ रहा है ना, हम्म। ऊपर देखो, ये नहीं ऊपर, अच्छा, यहाँ पे। हाँ 5 नंबर, हाँ, यहाँ से क्रिएट न्यू ग्रुप। ओके। ठीक है, यहाँ ग्रुप का नाम डाल दो कुछ भी। कोई आपका यूट्यूब चैनल वगैरह बना रखा है किसी ने, हाँ, मेरा है। तो कोई उसी का बना दो आप। कोडिंग की स्पेलिंग गलत है, तो सर, मैंने जानबूझ के डबल डी कर रखा है। नहीं सही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, चैनल का नाम ही यही है क्या? हाँ, कोडिंग ने डबल डी रखा है, बाद में सब अपलोड कर लेंगे। सर, मैनेज कहाँ से करूँगा आपके ग्रुप को? होम पे क्लिक करो पहले, ठीक है, अब ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है योर ग्रुप्स, सेटिंग्स पे क्लिक करो, ऊपर सेटिंग्स आ रही है ना। अरे आपको ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? ये रहा मेरा ग्रुप, तो ये रहा। ओके। एक एक फीचर बताता हूँ, रुको एक बार स्क्रॉल अप करो, हल्का सा डाउन करो, हल्का सा नीचे करो। जैसे भी ये देखो, ये लिखे यू यूज एडमिन असिस्ट टू इजीली मैनेज योर ग्रुप। अब इसका मतलब ये, अच्छा। अगर मान लो मल्टीपल एडमिन है आपके पास, ठीक है, 2-3 एडमिन है, तो अब आपस में कैसे बात करोगे, आपस में कैसे डिस्कशन करोगे? और किसी एक एडमिन ने कुछ डाल दिया, दूसरा कुछ और डाल रहा है, तो आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई मेन बंदा मैं हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि तुम क्या डालोगे। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया उसको सेट करना है, कुछ उसमें चेंजेस करने हैं चीजों में, तो एडमिन के पास सारा एक्सेस होता है। ठीक है, सब ओके। एक्सेस है एडमिन के पास, बट स्टिल जो मेन एडमिन होगा वो थोड़ा बहुत मैनेज कर पाएगा ग्रुप को इजीली। वो सेकेंडरी एडमिन जो बाद में ऐड हुआ है, उससे ज्यादा बेटर मैनेज कर पाएगा। जैसे अब नानक मेन एडमिन है, अगर हम यासिर को ऐड करेंगे एडमिन में, तो आप दोनों आपस में डिसाइड कर पाओगे एक दूसरे की कैपेबिलिटीज, किसको कितनी कैपेबिलिटी देनी है। ठीक है, ओके सर। अगर हम आगे हरमन को मॉडरेटर ऐड कर देंगे, मॉडरेटर होता है कि जो ग्रुप को मॉडरेट करता है। ठीक है, मॉडरेटर बोलते हैं मॉडरेट, MODERATOR।
मॉडरेटर क्या करता है, ग्रुप में जो भी चीजें होती हैं उसको देखता है। अब जैसे कुछ ग्रुप्स के अंदर आपको दिखेगा लोगों ने टेलीग्राम वाला इतना सब गंद मचा रखा होता है, ठीक है, बहुत गंद मचा रखा होता है टेलीग्राम का, तो वो चीज बच जाएगी इसमें से। अगर आपको मॉडरेटर बना होगा कोई, तो वो चीज क्या करेगा, वो कंट्रोल कर लेगा चीजों को कि इसको ये पोस्ट जानी चाहिए, ये पोस्ट नहीं जानी चाहिए, सब कुछ वो मॉडरेटर कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसका काम यही होता है। क्योंकि एडमिन मान लो मैं एडमिन हूँ, ये मान लो आप एडमिन हो, और हरमन मॉडरेटर है, ठीक है, तो वो उसका काम क्या रहेगा, उसका एक्सेस तो सब कुछ होगा, पोस्ट डाल सकता है वो, पर दूसरे बंदे जो पोस्ट डाल रहे हैं उनको कंट्रोल कर सकता है वो, कि उसकी पोस्ट डलनी चाहिए कि नहीं डलनी चाहिए, उसकी पोस्ट कब डलनी चाहिए, उसकी पोस्ट अलाउ करनी है नहीं अलाउ करनी है, डिलीट करनी है उसकी पोस्ट, तो वो तक भी कर सकता है। पूरा डालो ना, हो जाएगा ये, आगे लिखो। तो शेर मेरा वेब एड्रेस बन जाएगा मेरे नाम का। हाँ, सेव करो, सेव। ग्रुप कलर का क्या यूज है? ये सिंपल, जैसे अभी एमएस का कलर येलो कलर है, ठीक है, ऐसे ही इसका कलर दिखा रहा है वो कौन सा है, आपको कौन सा कलर रखना है, फिर ब्रांड के कलर्स होते हैं ना, उस तरीके से वो बताना चाह रहा है बस। तो एक बार होम पे क्लिक कर दो, मैं एक एक करके सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। पहले होम पेज को समझते हैं। देखो आपके पास ऊपर पोस्ट डालने का ऑप्शन है, पोल्स क्रिएट कर सकते हो। पोल्स क्या होते हैं कि दो लोग कि लोग डिसाइड करें कि कौन सा बेटर है, येस या नो वाला जो पोल्स होते हैं वो चीज, ठीक है। फोटोज पिक्चर्स आपको पता होगा कैसे चलता है फेसबुक, उतना मुझे नहीं लगता कुछ बताना पड़ेगा उसमें। उसके बाद अगला स्टेप आता है राइट साइड पे इनवाइट मेंबर्स का। इनवाइट मेंबर्स का, अब मैं इसमें आपको ये भी चीज कवर करूंगा कि अगर आपने कोई ग्रुप बनाया उसको ग्रो कैसे करना है। अब बना तो लिया, उसको बनाए बढ़ाएंगे कैसे, ठीक है। तो उसके मैं कुछ स्ट्रेटेजीज होते हैं वो बताऊंगा आपको, ठीक है। इनवाइट सर मेंबर्स पे क्लिक करो। इनवाइट में, सर मैंने एक चीज नोटिस किया, जैसे मैंने पेज बनाया था, तो हम्म, मैं जैसे अपनी पोस्ट, मेरा मेरा जो जैसे कैटेगरी है मेरे पेज की, अगर उससे उसके रिलेटेड से मैं शेयर करता हूँ दूसरे ग्रुप्स में, तो हम्म, उससे भी ट्रैफिक मिल जाता है। हाँ, ये तो मैंने नोटिस किया है। सही चीज है ये। ठीक है, अब ये देखो ये क्या आ रहा है इसमें, ये जितने भी आपके ग्रुप आपने जिन लोग को आप इनवाइट कर सकते हो वो सब लोग यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। जितने आप सेलेक्ट करोगे उनको सबको एक इनविटेशन चले जाएगा, एक बारी में 50 लोग को आप आराम से भेज सकते हो कस्टम इनविटेशन। उसके बाद वैसे सबको भेज सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ओके। ठीक है। ये सिलेक्ट करो, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ रहा होगा शायद, इलेक्ट्रॉल का तो नहीं आ रहा सर। एक तो सिलेक्ट करना और अच्छा, तो फिर सिलेक्ट ऑल का नहीं आ रहा अभी, कोई नहीं, अब आपने किसी को स्पेसिफिकली इनवाइट करना है, हाँ। अब वो अगर आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे देन आपके ग्रुप में आ जाएंगे वो, ठीक है। स्टेप 2 क्या होता है स्टार्टिंग का, आपको कवर पिक्चर लगानी है। कवर पिक्चर लगाने के लिए कैनवा में जाओ और वहां पे आप इजीली कवर पिक्चर को चेंज कर सकते हो। सर इनके वो क्या होता है, मतलब पिक्सल्स वो जो होता है ना, कैनवा साइज। के अंदर ही आपको दिख जाएगा, क्रिएट न्यू डिजाइन में कैनवा के अंदर पूरा आपको दिख जाएगा फेसबुक ग्रुप का। सोशल मीडिया में आ जाता है, इंस्टाग्राम और फेसबुक कवर। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो, अभी के लिए रुक जाओ, बाद में देख लेंगे इसको, अब बाद में डाल देना, ठीक है। बाकी लोग भी, यासिर और ये सब लोग आप देख लेना, ठीक है, शुभम और राज, ठीक है, सब लोग देख लेना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, अब आपने कीवर्ड्स डालने हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर और बताना है कि किस चीज का ग्रुप है। कोडिंग वर्ल्ड है, कोडिंग में कौन सी किस टाइप की कोडिंग करते हो आप। सर अभी तो जावास्क्रिप्ट कर रहा हूँ, एआई मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चैटबॉट वगैरह बनाता हूँ अभी तो। बना लेते हो आप? हाँ मतलब अभी बहुत मिनिमम, मतलब बहुत बेसिक से बना रहा हूँ, उतना तो तो बना लेता हूँ। आपको फ्लो पता है कैसे होता है उसका, सर क्या सर? फ्लो पता है कि कौन से किस चीज का किसका रिप्लाई करना है, कैसे रिप्लाई करना है। हाँ सर, वो मतलब अभी मतलब बहुत बेसिक लेवल पे अभी तो जैसे सिखा रहे, जैसे वेबसाइट पे भी अगर कुछ डायलॉग फ्लो के थ्रू भी मतलब हो सकता है, एम्बेड हो सकता है, वो भी मैंने सीखा था बनाना। इंटेंट मतलब डिजाइन, मतलब सब कुछ करना, वो मैनेज करना, तो अभी सीख रहा हूँ। अभी तो मेरा वीआर चल रहा है, अभी तो वो चल रहा हूँ वीआर पे, जैसे एप्स बनाना, थोड़ी गेम्स टाइप बनाना, अभी तो वो चल रहा है। अभी नेक्स्ट मेरा लेवल वेबसाइट वेब डिजाइनिंग है।
ये स्किल्स मतलब जो होती है ना, स्किल्स बहुत जरूरी होती है, चाहे कहीं से भी करो, बट आपके अगर स्किल में अपग्रेडेशन हो रहा है, आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। Because ये अगर तो अगर तुम 10th क्लास में भी ये सब सीखते ना और स्किल्स अच्छी होती, तो तुम्हें डिग्री की जरूरत नहीं थी, 12th क्लास कर ली बहुत है उतना। डिग्री सिर्फ आज की डेट में सिर्फ इसलिए है कि तुम अपग्रेड करके थोड़े लाइक ब्रॉड लेवल के लोगों से मिल पाओ, दैट्स इट। डिग्री का उससे इतना यूज है, बस एक बताने के लिए यूज होती है। ऐसा उसका कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर डिग्री करी तो आपको वहाँ जरूर सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, वो चीज़ आज की डेट में खत्म हो चुकी है कॉलेजेस के अंदर, इतना कुछ मिलता नहीं सीखने को, लोग चले जाते हैं। तो ये स्किल्स बहुत जरूरी होते हैं। सर। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शन डाल दो इस ग्रुप का, कि क्या क्या ग्रुप है, किस बारे में ग्रुप है, उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो। एंड एक बार हटाओ इसको, लिख देना ये बाद में 100 वर्ड्स तक में लिख देना। उसके बाद क्रिएट पोस्ट। ठीक है, नॉर्मल आपकी पोस्ट चल जाएगी, किस तरह की आपको पोस्ट डालनी है। अगर आपको टेक्स्ट वगैरह लिख के बैकग्राउंड एडिट करके डालना है तो भी आप डाल सकते हो। हाँ, ये बैकग्राउंड सारे एडिट हो जाएंगे, सेम बैकग्राउंड सबकी स्टोरी जब आप पोस्ट डालते हो नॉर्मल अपनी प्रोफाइल से, तब भी यही ऑप्शन दिखेंगे आपको सारे। तब भी आप लोगों को टैग कर सकते हो, तब भी वीडियोस डाल सकते हो, सारा कुछ सेम दिखेगा आपको। एक पोल्स वगैरह होते हैं जो इसमें थोड़े से फीचर एक्स्ट्रा होते हैं, वो अलग चीज है इसके में। ठीक है, नीचे आ जाओ। ये कह रहे हैं कि ग्रुप पब्लिक कर दो अगर आपका, तो ग्रुप पब्लिक करने से क्या होगा, कुछ और फीचर्स आपको मिल जाएंगे, बट आई सजेस्ट कि प्राइवेट रहने देते हैं इसको। मेंबरशिप में क्या है कि लोग आपकी मेंबरशिप खरीद सकते हैं। जैसे क्या होता है, न्यूज साइट्स होती है, तो न्यूज साइट्स पे लोग मेंबरशिप सेल करते हैं। अगर मेरी कोई साइट है तो मेंबरशिप सेल कर रहा हूँ मान लो मैं, उसमें क्या होगा कि कोई अगर मेरे को मान लो 500 रुपये देगा, तो उसको एक महीने तक प्रीमियम न्यूज ला कर दूंगा, जो कि उसको कुछ ना कुछ हेल्प करेगी, कुछ ना कुछ बेनिफिट करेगी। ठीक है, तो मुझे आराम से पे करेगा। अब मेरी न्यूज़ की साइट है, वो जरूरी नहीं है मेरी साइट पर जाके देख पाएगा। तो उससे बेटर क्या रहेगा कि मैं कहूँगा कि आप फेसबुक ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी पोस्टिंग रेगुलर डलती है। अब मेरा फेसबुक के प्रीमियम ग्रुप है, आप वो ज्वाइन करो, वहाँ पे भी रेगुलर पोस्टिंग डलती है। या फिर अगर मैं ऐसे डाल सकता हूँ कि 1000 रुपये का अगर आप लेते हो पैकेज, तो ऑल एक्सेस पास मिलेगा, जिसके अंदर आपको सारा कुछ सब डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे कि आप मेरी वेबसाइट के अंदर ऐड कर सकते हो। वेबसाइट के अंदर आपको न्यूज़ मिलेगी, आपको वहाँ लॉगिन आईडी मिल जाएगा। दूसरा, फेसबुक के अंदर लॉगिन आईडी मिल जाएगा। तीसरा, लॉगिन आईडी मतलब ग्रुप के अंदर एक्सेस। तीसरा, इंस्टाग्राम पे आपको अपडेट्स मिलेंगे। और अगर कुछ सपोर्ट चाहिए होगा और कुछ गाइडेंस चाहिए होगी तो आपको व्हाट्सएप पे वो गाइडेंस दे देंगे, तो सामने वाला कहेगा ठीक है दैट्स फाइन। और अगर मान लो वो बंदा बंदा 1000 रुपये नहीं खर्च करना चाहता, ठीक है, वो 200-300 रुपये खर्च करना चाहता है, देन हम क्या कहेंगे, थोड़ी फीचर्स घटा दिए और हम कहेंगे आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करो फेसबुक के ऊपर, एंड वहाँ पर जो भी न्यूज़ आएगी वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। और ग्रो करने के लिए ऐसे ऑप्शंस, जो ये वाले ऑप्शंस होते हैं, ये बहुत वर्क करते हैं। कि आपने कुछ प्रीमियम कुछ निकाल दिया, उसके साथ में कम्युनिटी का एक्सेस फ्री में दे दिया, तो आपकी कम्युनिटी बढ़ गई, साथ में आपके जो एक फॉलोअर्स बेस बन जाता है। अब मेरे पास अगर मेरे ग्रुप में 1000 लोग हैं, तो मेरे पास 1000 रिसोर्सेज हैं, 1000 डिफरेंट रिसोर्सेज है मेरे पास, जिनसे मैं कुछ ना कुछ काम ले सकता हूँ या कुछ काम दे सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं किसी को काम कराना है, तो अब इन लोग को मैं मेरे ग्रुप के अंदर है, उन लोग को सबको मैं जानता हूँ, वो अगर पोस्ट करते हैं तो। जो पोस्ट नहीं करते उनको वैसे ही काम नहीं है, उसको कोई नहीं जानता। तो जो लोग पोस्ट करते हैं मेरी उनसे हो गई, मैं उनको जानने लग गया, देन कहीं ना कहीं वो मुझे बेनिफिट देंगे। और अगर आपको वहां से बेनिफिट आया, आपको ग्रुप से बेनिफिट आ गया, मेन देखा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे बेनिफिट्स हैं। इसके बाद आगे आ जाओ नीचे। अब ये कह रहा है पब्लिक है, विजिबल है और जनरल ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप की कैटेगरीज होती है, आप मल्टीपल टाइप की कैटेगरीज बना सकते हैं ग्रुप की। वो आगे देखते हैं कैसे बनेगी। अभी देखो ये एडमिन असिस्ट दिखा रहा है, तो इसमें लिखा है इनकमिंग लेफ्ट साइड में। हाँ, एडमिन असिस्ट और पब्लिश्ड पोस्ट, तो ये दिखा रहा है कि इस एडमिन ने कितनी पोस्ट डाली है और कितनी इसकी पोस्ट इनकमिंग है, मतलब ये कितनी डालने की कोशिश कर रहा है अभी। और उसके बाद ये अभी बीटा वर्जन में है, तो इसको छोड़ ही दो, जब थोड़ा फाइनल वर्जन आ जाएगा तब दोबारा डिस्कस कर लेंगे एक बारी। एडमिन टूल्स के अंदर आ जाओ। इस पे देखो पहला ऑप्शन आ रहा है। अब मान लो नानक का ग्रुप है, नानक ने क्या कर रखा है, एक लिमिटेशन लगा रखी है कि हर कोई पोस्ट नहीं कर सकता, सिर्फ वही बंदा पोस्ट करेगा जिसको मैं पास करूंगा। ठीक है, 10,000 लोग हैं, 10,000 के 10,000 लोग हर रोज एक पोस्ट करने लग जाए, 10,000 पोस्ट हो जाएंगे आपके ग्रुप में, कोई पढ़ेगा भी नहीं फिर।
आपकी पोस्ट ग्रुप की रीच कम हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर लोग ऑटोमेशन करके स्पैम करने लग जाए, एक बोर्ड्स वगैरह क्रिएट करके आपके ग्रुप में स्पैम करने लग जाए, कुछ जो फालतू की चीजें डालने लग जाए, देन तब भी आपको दिक्कत आएगी, राइट। सो उससे बेटर ये है कि आप इसको पोस्ट को लिखो कि अब आपकी परमिशन के बिना पोस्ट नहीं डालेगा। परमिशन के लिए आपको जब पोस्ट डालोगे तो आपके ऑटोमेटिकली अप्रूवल चले जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मान लो जो कि आपको जानते हैं, जो कि आपको पता है कि ऐसा कुछ बेकार नहीं डालेंगे, जो कि जेन्युइन पर्सन है, ठीक है, देन क्या होगा कि आप उनको ऑटोमेटिकली डिक्लाइन या ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट वाला ऑप्शन दे सकते हो कि अगर ये बंदा पोस्ट डाल रहा है तो इसकी अप्रूवल में नहीं जाएगी, इसकी डायरेक्टली पोस्ट हो जाएगी। और अगर कोई और रैंडम पर्सन डाल रहा है तो उसकी पहले अप्रूवल में जाएगी, आप अप्रूव करोगे तब भी जाएगी, ठीक है। एक बार मैं स्क्रीन का एक्सेस ले रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ कैसे होगा। यह आ गई पेंडिंग पोस्ट। यहाँ पे अगर कोई पेंडिंग पोस्ट होती है तो यहाँ सब दिख जाएगी आपको। मैं अपनी भी स्क्रीन शो कर देता हूँ। देखो पहले दिखा रहा है मेंबर रिक्वेस्ट, उनकी डिटेल्स वगैरह मांग सकते हैं, कौन सी क्या करते हैं वो क्या नहीं करते, और अगर वो फिल कर देंगे, जैसे बंदे ने पूरी डिटेल फिल कर रखी है कि क्या क्या करते हैं, तो मैं इसको अप्रूव कर दूंगा। इसने ये दिखा रहा है कि 7 ग्रुप्स के अंदर है, कॉमन ग्रुप्स के अंदर, और 287 अदर ग्रुप्स के अंदर है, ठीक है। जी के करंट अफेयर थोड़े बहुत ग्रुप्स के एग्जाम्पल दिखा दिया इसने, अप्रूव कर दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि ऑटोमेटिक मेंबर अप्रूवल्स, कि ऑटोमेटिक किन लोग का अप्रूवल दोगे। यहाँ पर मैं सेट कर सकता हूँ क्राइटेरिया कि अगर किसी ने सारे क्वेश्चन के आंसर दे रखे हैं और कोई पर्टिकुलर सिटी के अंदर रहता है, फ्रेंड विद समवन ऑलरेडी इन द ग्रुप, अगर कोई उसका उस बंदे का कोई दोस्त ग्रुप के अंदर है तो वो ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा। और जिसने, अब देखो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे स्पैम खत्म होता है। अगर कोई 2 साल पुरानी आईडी है, ठीक है, उसकी ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाएगा, उसका बिल्कुल पूरा ऑटोमेटिक अप्रूवल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको यस कर दिया, अभी के लिए सेव नहीं कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये ऑप्शन मैंने चूज कर दिया कि अगर 2 साल पुरानी है तो ऑटोमेटिक अप्रूव कर देगा, अगर 3 महीने पुरानी है तो तब भी ऑटोमेटिक अप्रूव कर देगा, अगर ये ऑन करता हूँ ऐसे करके, ठीक है। मैं 2 साल ही कर रहा हूँ और कैंसिल। इसके बाद मेंबरशिप क्वेश्चंस, जब आप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो कुछ ग्रुप्स तो आपको डायरेक्टली परमिशन देते हैं कि आपको ज्वाइन कर लिया, कुछ प्राइवेट कम्युनिटीज ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको पहले अप्रूवल चाहिए होता है। उससे पहले अप्रूवल के लिए आपको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं कि आप कौन हो क्या हो, सब उसके आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा रहा है व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कम्युनिटी, यहाँ पर आपने आंसर डाल दिए। उसके बाद विच सिटी यू बिलोंग, कौन सी सिटी से हो, ठीक है। डू यू हैव अ ब्लॉग और यूट्यूब, ठीक है, अगर आपका कोई है तो डाल दो, अदरवाइज टाइप नो। और मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा, मेरे बैकएंड में आंसर शो कर देगा इसका, और अगर सही लगेगा देन मैं उसको अप्रूव कर दूंगा, अगर सही नहीं लगेगा तो डिसअप्रूव कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। अब ये देखो, ये वाली भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोग ग्रुप्स के अंदर रहेंगे तो देखो लड़ाई तो बहुत होती है। अब अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, आपने देखा हो छोटी छोटी बातों पे लोग लड़ाई करते हैं, ठीक है, वो इंसानी फितरत है। तो ऐसे ही फेसबुक पे अगर लड़ाई हो रही है आपकी, किसी बंदे की कुछ लड़ाई हो जाती है, तो क्या एक बंदा दूसरे बंदे से क्या कर सकता है, वो उसका कमेंट एडमिन को बता सकता है। एडमिन के पास सारी पावर्स होती हैं, पर जो नीचे जो लोग ऐड होते हैं उनके पास सब एक्सेस नहीं होता, ठीक है। तो ऑब्वियस है वो चीज, एडमिन के पास सारी पावर्स हैं, तो एडमिन किसी की पोस्ट को डिलीट भी कर सकता है, किसी कमेंट को डिलीट भी कर सकता है, और किसी को एग्जिट भी कर सकता है उसकी बिना परमिशन के, ठीक है। तो ये चीज सारी पावर्स आपके पास रहेंगी। आफ्टर दैट इसके अंदर आ जाओ, यहाँ पर किसी ने अगर पोस्ट को रिपोर्ट करा है देन यहाँ पे यू कैन रिव्यू इट हियर। अभी किसी ने नहीं करा और अगर बड़ा शांति से चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी लोग भी सब यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन करो, अच्छा ग्रुप है बहुत, ठीक है। ये देखो ये लोग पोस्ट डालते हैं, अब मेरे पास पेंडिंग में आ गई ये पोस्ट, राइट। देखो इसमें सिर्फ एक वो डाल रहा था, मैं इसके डिक्लाइन कर दूंगा, उसके बाद वांट टू स्टार्ट कॉपी राइटिंग, ये देखो ये ऐसे ऐसे लोगों को हमें नहीं दिखाना। ठीक है, अब हम देखो हमारे हाथ में नहीं कि मैं किसको अप्रूव करूं। अब रनर्स वाला ग्रुप है मेन, उसके उनके हाथ में है कि वो किसको अप्रूव करेंगे किसको नहीं करेंगे। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ एक बारी, देखो यहाँ पे लोगों ने सब डाल रखा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड एनी पर्पसेस, ठीक है। ये क्या है, ये सारा आपको दिख रहा है कि क्या क्या लोग पोस्ट डाल रहे हैं, बट जब तक आप अप्रूव या डिक्लाइन पे क्लिक नहीं करोगे, या फिर डिक्लाइन पोस्ट एंड ब्लॉक ऑथर पे क्लिक नहीं करोगे, तो कुछ
एक्शन नहीं होगा। जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो डिक्लाइन पोस्ट इनकी फीडबैक, अगर मैं ये करता हूँ तो पोस्ट हट जाएगी और उसको फीडबैक जाएगा कि ये चीज़ खराब थी, इसको अगली बार से मत करना। अगर मैं ये करता हूँ तो ये जो बंदा है डॉट क्रिएटिव, यही हट जाएगा ग्रुप के अंदर से, ये ग्रुप के अंदर ब्लॉक कर देगा इसे, ठीक है। इसके बाद ये नकली ऐसे नकली लोग होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो हर किसी की बात नहीं सुननी है आपको, आपको सिर्फ अच्छी जो डील्स होते हैं आपको बस उन पर ध्यान देना है। जो अच्छे लोग हैं उन पर ध्यान देना, उनकी प्रोफाइल देखनी है आपको कि कितनी पुरानी प्रोफाइल है, कितने लोग उसमें कनेक्टेड है, वो सब चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद आप डील करना। अब आ गया मॉडरेशन। मॉडरेशन का मतलब कि आप किसी कीवर्ड को मॉडरेट कर सकते हो, आप किसी चीज को, किसी बंदे की इसको मॉडरेट कर सकते हो, ठीक है। इसने क्या यूज करा, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, एसईआरपी, और ये तीनों चारों कीवर्ड्स आ गए इसमें। एक कीवर्ड देखते हैं कौन सा इसने यूज करा, ठीक है। इस कीवर्ड पे इसकी पोस्ट शो करेगी, लाइक जस्ट आप देख रहे हो कि आपने अप्रूवल देना है नहीं देना, सेम वही चीज है। आपने कीवर्ड के ऊपर लगा रखी कि अगर ये कीवर्ड यूज होगा तो पहले मॉडरेट होगा, मैं देखूंगा उसके बाद मैं करूंगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो उसको रिमूव भी कर सकता हूँ, ऑप्शन है। मैंने पोस्ट डाल दी, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, ओके। एडमिन असिस्ट, ये भी नया नया फीचर आया है, तो इसके लिए अभी छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। ग्रुप के रूल्स, आप यहाँ पे ग्रुप में रूल्स बना सकते हो कि क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। डिक्लाइन एंड कटेजेस, ठीक है। आफ्टर दैट नो हेट स्पीच और बुलिंग, देन नो प्रमोशन और स्पैम, तो इस तरीके से आप ग्रुप के रूल्स बना सकते हैं। तो जो बंदा ज्वाइन करेगा वो पहले ग्रुप के रूल्स देखेगा, तभी वो ज्वाइन करेगा बाद में, ठीक है। ये चीज होती है। आफ्टर दैट ऑक्शन एंड इनसाइट्स, अब वही जो इनसाइट्स हमने सीखे थे वही सारे इनसाइट्स है कि कितने लोग हैं और कितने एक्टिव एंगेजमेंट्स है, ठीक है। आफ्टर दैट कितनी पोस्ट अप्रूव्ड हुई है, कितनी डिक्लाइन हुई है, कितने ब्लॉक हुई है। तो ये मेंबरशिप रिक्वेस्ट है। The number of requests made to join this group, the number does not include requests that were cancelled। कैंसिल का मतलब कि किसी बंदे ने खुद ही कैंसिल कर दिया, वो वाला उसको बोलते हैं कैंसिलेशन वाले चीज में, ठीक है। आफ्टर दैट एंगेजमेंट, वो मेंबरशिप का था, अगर किसी को पेड मेंबरशिप या किसी को फ्री मेंबरशिप वाला ऑप्शन आता है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद कितनी पोस्ट डली है, 98 पोस्ट डली है, विच इज 30% लेस फ्रॉम लास्ट 28 डेज, ठीक है। और एक दिन जो कितनी पोस्ट डली, 17 पोस्ट डल गई एक दिन में, 27 जुलाई को। उसके बाद 2200 एक्टिव मेंबर्स यहाँ दिखा रहा है इस एक दिन में, और टोटल एक्टिव मेंबर्स 5861 दिखा रहा है, ठीक है। एक्टिव का मतलब जो फेसबुक चला रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ज्वाइन करके फेसबुक चलाना भूल जाते हैं, चलाते नहीं, ठीक है। वो चीज़ हो गई। पॉपुलर डेज, सबसे ज़्यादा लोग किस दिन एक्टिव रहते हैं, ट्यूसडे को आफ्टर पॉपुलर टाइम्स, शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे लोग एक्टिव रहते हैं यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर। ये सब दिखा रहा है, इसकी रीच वगैरह। आफ्टर दैट एडमिन एंड मॉडरेटर्स, एडमिन और मॉडरेटर के अंदर आपको ये सब दिखा रहा है, ठीक है। कौन कौन लोग हैं, कितने कितने उन्होंने पोस्ट अप्रूव करे हैं, सब दिखा रहा है इसके अंदर। मेंबरशिप में दिखा रहा है कि टॉप कंट्रीब्यूटर्स, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन दे रहा है, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ये कुछ लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो इन लोग के लिए हम अलग से एक पोस्ट भी डाल सकते हैं कि थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग सो मच इन ग्रुप, इस तरह से करके हम पोस्ट डाल सकते हैं। आफ्टर दैट मेंटरशिप, मेंटरशिप में 9 मेंटर्स, सीकिंग मेंटर्स, लाइफ टाइम पेयर्स, 2 एक्टिव पेयर्स, 30 मेंबर। तो ये सिर्फ मेंबर्स एडमिन्स को दिखेगा पहली चीज, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि 1 to 1 कनेक्ट करना हो, मान लो किसी को मेंटरशिप चाहिए हो, मेंटरशिप चाहिए, तो उसके लिए चीज होती है कि अगर मान लो सिर्फ 1 to 1 आपको बात करनी है, लाइक बेसिकली इट्स फॉर अर्निंग सम मनी। अगर आप किसी ग्रुप में एक्टिव रहते हो और आपको वहाँ से कुछ अर्निंग चाहिए, पर उससे पहले अपना एक्सपर्टीज दिखानी पड़ेगी, वहाँ पर शो करना पड़ेगा कि आपको कुछ आता है। ओनली आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू गेट सम फीचर्स लाइक दिस, मेंटर्स एंड मेंटरशिप, और तभी लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, तभी लोग आपको
पे करेंगे मेंटरशिप का, आपसे बात करने का। ठीक है, पहले आपको अपनी एक्सपर्टीज शो करनी पड़ेगी। एक्टिविटी लॉग में सारी चीजें क्या क्या हुई हैं वो सब दिखा देगा। उसके बाद ग्रुप क्वालिटी में, ये ग्रुप क्वालिटी वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है कि ये ग्रुप सेफ है या कुछ फेसबुक की पॉलिसीज के अगेंस्ट आ रहा है। अगर मान लो मैं कल को यहाँ पे क्या व्हाट्सएप पे लोग पोस्टर वाले लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे जो लोग बच्चे होते हैं, हॉस्टल वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं मोस्टली, आपको पता होगा चीजें, ठीक है, सारे लड़के लड़के ही हो। तो वो चीज अगर यहाँ करोगे फेसबुक धक्के मार के बाहर निकाल देगा। ठीक है, चाहे ग्रुप किसी का भी हो, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, वो सब चीजें नहीं करनी। ठीक है, बाकी समझदार को इशारा काफी है। शेड्यूल पोस्ट, यहाँ पे कितनी पोस्ट शेड्यूल कर रखी है मैं पर डाल के छोड़ सकता हूँ कि मेरे को इस टाइम पे पोस्ट डालनी है। ठीक है, मुझे सही लगेगा कि 7 बजे डालता हूँ, 8 बजे डालूँ, तो जिस टाइम मुझे सही लगेगा कि मैं उस टाइम की पोस्ट शेड्यूल करके छोड़ सकता हूँ, यहाँ पे अपने आप डल जाएगी वो ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिल जाता है। आफ्टर दैट ग्रुप सेटिंग्स, काफी हद तक तो हमने सेटिंग्स चीजें पढ़ ली थी, और थोड़ी सी और सेटिंग्स पढ़ लेते हैं। नेम एंड ग्रुप, आपके ग्रुप का नाम कैसे डालना है। प्राइवेसी में आपको प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है, वो हो गया। आफ्टर दैट अगर ये ग्रुप विजिबल दिख रखना है या हाइड करना है। हिडन ग्रुप्स मतलब कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि जो हिडन होते हैं, जिसको सिर्फ यूआरएल से आप सर्च कर सकते हो। अब आपको सोच रहे होगे ये ग्रुप कौन से होते हैं, ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्यों करते हैं ऐसा बताओ, सब क्यों करते हैं ऐसा, लोग बिल्कुल प्राइवेट क्यों करते हो, क्या रीजन हो सकता है कि किसी को दिखे ही ना, सिर्फ जिसके पास लिंक होगा या कोई एडमिन अगर लिंक शेयर करेगा उसको दिखेगा, ऐसा क्यों करते हैं। बताया था कि प्रीमियम ग्रुप्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनका आपको एक्सेस नहीं मिल सकता। आपको हर ग्रुप में आप ऐड नहीं हो सकते आज की डेट में। कुछ बहुत सारी कम्युनिटीज, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव कम्युनिटीज ऐसी हैं जहाँ पे अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, जिनको अच्छे से सब कुछ आता है। ठीक है, वो लोग वो उस लेवल के एक्सपर्ट्स, आपने यूट्यूब पे देखा होगा अमित मिश्रा, ठीक है, यूट्यूब पे अपने सतीश की वीडियोस देखे होंगे। तो इस तरह से करके जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके एक छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जिसमें लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, 500, 1000, 2000, 5000 लिमिटेड मेंबर्स होते हैं सिर्फ। ठीक है, जो कि एक्टिव रहते हैं। उन लोगों के साथ ये लोग ग्रुप का लिंक शेयर करते हैं कि ताकि एक एक्सपर्टीज वाले लोग ज्वाइन हो जाएं, और जितना भी डिस्कशन होगा थोड़ा अच्छा डिस्कशन होगा, क्वालिटी हेल्दी डिस्कशन, क्वालिटी डिस्कशन होगा। ठीक है, तो इसलिए लोग लिंक शेयर करते हैं ग्रुप का, इसलिए लोग प्राइवेट रखते हैं और विजिबल नहीं रखते हैं। गॉट इट। ज्वाइन करने के बाद आपका विजिबल रहेगा, पर अगर कोई सर्च करेगा तब वो विजिबल नहीं रहेगा। लोकेशन आपने, अगर हम लोकेशन डालते हैं तो क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर बंदा है, देन वो ऑटोमेटिकली आपको सर्च कर लेगा, या फिर उसको सजेशंस में आने लग जाएगा कि आप इस ग्रुप में हो, आप इस एरिया में रहते हो, तो आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस थिंग इज फॉर बेसिकली जो फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स वाला ग्रुप दिखाया था, उसके उन लोग के लिए चीज बेटर रहती है कि आप अगर पर्टिकुलर एरिया के अंदर हो, अगर आप नोएडा वाले फ्लैट एंड फ्लैटमेट्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको वहाँ के सारे ग्रुप्स दिख जाएंगे, वहाँ के सारे जो प्रॉपर्टीज होंगी वहाँ की सब दिखेंगी। ठीक है, मोस्टली लोग वहीं की पोस्ट डालेंगे ना, तो ये लोकेशन डालने का ये फायदा होता है। टैग्स में अगर मैं यहाँ डालता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, या फिर कुछ ऐसा इस टाइप के, ये सब टैग्स मिलेगा, देखो ये सब टैग्स हैं। ठीक है, मैं कुछ अगर इनमें से डाल दूँ, मार्केटिंग वाले, चलो आने दो, कोई बात नहीं। इसके बाद ऑप्शन आता है कस्टमाइज करने का और बैचेस बनाने का। ठीक है, मेरा ये कलर है, मैं दोनों चीज़ें कर सकता हूँ इसमें से, तो मैंने वाइट ही चूज कर लिया। और बैचेस बनाने हैं, बैचेस देखो कौन कौन से होते हैं। अगर कोई नया मेंबर ज्वाइन होगा, बैचेस क्या होंगे, आपके ज्वाइन होते ही आपके नाम के आगे लिखा आ जाएगा कि ये न्यू मेंबर है, इसने पोस्ट डाली है। ठीक है, इससे क्या होगा, सामने वाले को दिख जाएगा कि भाई ये बंदा नया है, और वहां से वो चेक कर सकते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, इसके रूल्स वगैरह नहीं बताऊंगे क्या बता, और बैच लिख के एक आइडेंटिटी सी बन जाती है। दूसरी चीज, एक एडमिन का बैच होगा। एडमिन कौन होता है, जो कि जिसने ग्रुप क्रिएट करा है। ठीक है, मॉडरेटर कौन होता है, हु मैनेज द मेंबरशिप एंड पोस्ट फॉर फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, वो मेंबर जिसने मेंटोरशिप या फिर पोस्ट वगैरह उसकी मैनेज करता है। ग्रुप एक्सपर्ट, जो कि आंसर करता है क्वेश्चन को विद देयर एक्सपर्टाइज विद इन द ग्रुप।
ठीक है, जैसे मेरी एक्सपर्टीज एसईओ है, तो मैं एसईओ के आंसर्स करूंगा ग्रुप के अंदर, तो क्या होगा, मेरे को ऐसा ग्रुप एक्सपर्ट का बैच मिल जाएगा। ग्रुप एक्सपर्ट का बैच एक सर्टेन लेवल के बाद मिलता है, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर करते हो, जब आप बहुत एक्टिव रहते हो, ओनली देन यू विल गेट दिस थिंग। ठीक है, इसके बाद एडेड टू ग्रुप, आस्क फॉर रिकमेंडेशन, इवेंट्स, फाइल, जिप, पोस्ट, Q&A, जॉब्स, लाइव वीडियोस, ये सब ऑप्शंस रहते हैं। और अगर कुछ और भी ऐड करने हो तो वो भी आपको यहाँ से दिख जाएंगे। ठीक है, बहुत ऑप्शन देता है फेसबुक, अभी बड़ा हो गया बहुत ही, तो अच्छे ऑप्शन देता है काफी। ठीक है, ये आपके उसमें मिलते हैं नहीं मिलते, दैट इज डिफरेंट थिंग, शायद हमारा ग्रुप पुराना हो चुका है इसलिए वो मिल रहे हैं, पर आई डोंट नो कि आपके उसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, पर जब पुराना हो जाएगा थोड़ा सा, 20 के फॉलोअर्स मेंबर्स से पहुंच जाएगा, तो आपको जरूर मिलेगा ये चीज। ठीक है, हु कैन ज्वाइन द ग्रुप, प्रोफाइल एंड पेजेस या फिर ओनली प्रोफाइल। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप देखो, इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि आप प्रोफाइल को भी जो आपकी पेज है उसको भी आप प्रोफाइल की तरह यूज कर सकते हो। प्रोफाइल से भी आप, पेज से भी आप ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, बट ओनली दोज ग्रुप दैट अलाउ लाइक दिस वन। तो ये ग्रुप के अंदर आप पेजेस के थ्रू भी ऐड हो सकते हो। तो उसमें क्या होगा, जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो सेंड एज करके लिखा आएगा, और वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, आप जो भी आपकी पेज का नाम होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा, हम बैक एंड में शो करेगा मेरे को। ठीक है, और मेरे ऊपर है कि मैं उसको अलाउ करूँगा कि नहीं करूँगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर मैं प्रोफाइल करूँगा तब आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा कि आप पेजेस के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, प्रोफाइल तो एक ही रहेगी, ओरिजिनल रहेगी, तो नहीं दिखेगा आपको ऑप्शन। ठीक है, बट आप पेजेस पेज के वाला ऑप्शन ऑन करते हो, देन आपको मल्टीपल पेजेस वाले जो भी आपके पेज बने होंगे वो सब ऑप्शन मिल जाएंगे कि ज्वाइन विद दिस, ज्वाइन विद दिस, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और एक छोटा सा ऑप्शन साइड में लिखा आता है कि आपकी डीपी बनी आती है, उस पर क्लिक करके ऑप्शन दिख जाएगा ये वाला। ठीक है, मैं एक बार बाद में शो कर दूंगा इस टॉपिक के बाद में। मैनेज डिस्कशन, हु कैन पोस्ट एनीवन इन द ग्रुप। ठीक है, सिर्फ एडमिन अलाउ नहीं है, अप्रूव ऑल मेंबर पोस्ट, अगर एक बार इन सबकी पोस्ट अलाउ करनी है तो अलाउ कर दो। ठीक है, ये सब अलाउ एडमिन और मॉडरेटर करेंगे। ठीक है, शॉर्ट कमेंट्स, कमेंट को सॉर्टिंग करने के लिए कि कौन सा कमेंट बेटर है, कौन सा बेकार है, कैसा पोटेंशियल स्पैम है किसके अंदर, तो उसके हिसाब से। अप्रूव एडिट्स, इसके अंदर ये कह रहा है कि आपको जो भी एडमिन होगा या मॉडरेटर होगा, अगर आप कुछ भी पोस्ट में एंट्री करते हो तो आप दोबारा से अप्रूवल लोगे। और कुछ लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है, और ओवर स्मार्ट होते हैं, फेसबुक उससे भी ज्यादा ओवर स्मार्ट है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी पोस्ट को अप्रूवल करा लिया, आफ्टर दैट वो क्या करेंगे, डायरेक्टली उसमें चेंजेस कर देंगे। अब वो चेंज करेंगे सेव करेंगे तो डायरेक्टली सेव हो जाएगा, अगर मैं ये ऑफ करता हूँ। बट मैंने ऑन कर रखा है, तो अगर आप कुछ भी अपडेशन करते हो पोस्ट डालने के बाद, मेरे पास उसका पूरा एक्सेस रहेगा कि मैं वो पोस्ट सही डाली है या नहीं डाली, उसको प्रूफ करना है दोबारा से या नहीं करना। यहाँ तक समझ आ रहा है सब कुछ? यस सर। नींद तो नहीं आ रही ना, ये सो जाओ, बाद में देखते देखते। ओके, देन लेट्स कंटिन्यू। आफ्टर दैट दिस वन, ये हो गया हमारा डिफॉल्ट पोस्ट। ये वही है ना, कैसी पोस्ट डलेगी वो सब हो गया, पोस्ट का फॉर्मेट क्या रहेगा। और मैनेज एडवांस सेटिंग्स, अगर आपको पेज लिंक करना है या कोई और ग्रुप लिंक करना है, जैसे यूट्यूब में होता है कि कैसे आप ग्रुप लिंक कर सकते हो। यूट्यूब में क्या होता है कि आप अपनी प्रोफाइल लिंक कर सकते हो कि ये वाला चैनल भी इसका ही है, इस तरह से करके आप लिंकिंग कर सकते हो ना। ऐसे ही इसके अंदर भी होता है कि आप, अगर आपका ग्रुप है तो आप दूसरा ग्रुप भी रिकमेंड कर सकते हो, और आपका पेज भी यहाँ से लिंक कर सकते हो, वहाँ पे शो करेगा कि ये पेज है इसका।
ठीक है। तो उसके बाद ये होगी इसकी सेटिंग सारी। अब यूज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यूज कैसे करना है, ज्वाइन करने के लिए आपको सबके आंसर्स देने होंगे। आप यहाँ पे सर्च करो, पहली चीज सबसे सिंपल, यहाँ पे सर्च करो कोई भी चीज, ठीक है। मैं तो ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स के अंदर वही से, तो फिर भी देखते हैं कोई मिलता है। आज की डेट में मैं टोटल 1000+ ग्रुप्स के अंदर ऐड हूँ, 1000+ ग्रुप्स, ठीक है। ये थोड़े थोड़े करके ऐड हुए, एक दिन में ऐड नहीं हुए। ये पहले 5-6 करे, फिर 10 करे, फिर 15 करे, इस तरीके से करके पूरा ऐड हुआ। सर सर यस, सर थोड़ा इशू हो रहा है आपकी मतलब आवाज में, एयरफोन में कुछ खड़खड़ हो रही है बहुत। आ रही है आवाज? जी सर आ तो रही है, हल्की हो गई थोड़ी सी। तो एक बार सबसे पूछ लिए, क्या पता मुझे ही आ रही हो, बस मेरी में खराबी मत। सर हवा की आ रही है शायद, शायद एसी या पंखे की शायद डायरेक्ट हवा पड़ रही है उसकी, उसकी आ रही है। अब देखो, आ रही है? नहीं सर। ठीक, समझ आ गया उतना ग्रुप्स वाला, ग्रुप्स का टॉपिक समझ आ गई कैसे ग्रुप्स में करना होता है। और सबसे प्रॉफिटेबल चीज़ है आज की डेट में और फ्री चीज़ है। आप ग्रुप्स को सही से यूज़ करोगे ना तो आराम से वहाँ से अर्निंग कर सकते हो। एक एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर रखी है, टेस्टेड एंड ट्राइड है, और तभी मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वहाँ से मैंने खुद से अर्निंग कर रखी है ग्रुप्स के अंदर से। और ऐसा होता है कि रिकरिंग आते हैं, एक बार में नहीं, रिकरिंग आते हैं। जो मान लो कुछ भी चीज़ हो गई, कुछ छोटा मोटा कुछ, मान लो किसी को सॉफ्टवेयर चाहिए, मैंने से डाल दी कि ये वाला सॉफ्टवेयर मेरे पास पड़ा है, ठीक है। मैंने डाल दिया कि ये वाला एंटीवायरस मेरे पास पड़ा है, इतने का मैं आपको दूंगा। तो लोग क्या करेंगे, डीएम करेंगे, डील कर लेंगे उससे अगर उनको लगेगा। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत इजीली आप सेल कर सकते हो यहाँ पर। ये आपको एक टिप दे दी आज की क्लास में मैंने, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। इसके बाद अब टूल्स के बारे में बात करते हैं। देन आगे बात करेंगे इंस्टा इंस्टा के बारे में, कि इंस्टा पे कैसे क्या मैनेज करना होता है, कैसे उसमें ग्रो करना होता है, ठीक है। तो अगर अगली क्लास में होगा इंस्टा तो कोई बात नहीं, पर इंस्टा वाला टॉपिक बहुत ही अलग लेवल का जाने वाला है, तो उसके लिए भी जरूर वेट करना, ठीक है। टूल्स के बारे में बात करते हैं। अब ये वाला फेसबुक का मैंने बताया था, क्रिएटर स्टूडियो अभी अभी आया है कुछ टाइम पहले ही, ठीक है। तो फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो आया है, जिसके अंदर वो क्या करेगा, उसके अंदर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को मैनेज कर सकते हो अपनी आईडी के। अपनी आईडी पे जो भी आपने इंस्टाग्राम लिंक कर रखा है, या जो भी आपकी आईडी पे पेज लिंक है, उनको आप मैनेज कर सकते हो, उनके आप पोस्ट वगैरह अपलोड कर सकते हो, उनसे स्टोरी डाल सकते हो, ठीक है, राइट। अब अल्टरनेटिव, क्रिएटर स्टूडियो से पहले क्या अल्टरनेटिव थे आपके पास? पहला अल्टरनेटिव था हॉटसुइट। ये एक बहुत ही जबरदस्त टूल है, बहुत ही जबरदस्त, ठीक है। और 30 डेज का फ्री ट्रायल भी आता है, इजीली बन जाता है, ठीक है। मैं आपको एक बार लॉग इन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये बहुत ही जबरदस्त टूल है, मतलब अलग ही लेवल का टूल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो, आप अपनी सारी फीड्स, सारी प्रोफाइल्स इसके अंदर लिंक कर सकते हो बहुत इजीली। चाहे आपकी अलग अलग आईडी भी हो ना, तो वो भी आप लिंक कर सकते हो। चाहे आपका अलग अलग इंस्टाग्राम हो, अलग अलग क्लाइंट्स हो, सब चीज़ें आप इसमें बहुत इजीली, बहुत प्यार से लिंक कर सकते हो। और लिंक करने के लिए क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, ये सारी जो मैंने पोस्ट डाल रखी है, सब मैंने एक बार कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद अपने आप डलती रहेंगी। मैं एक बार पेज रिमूव करके दोबारा से आपको दिखाता हूँ। ये जो इसको बोलते हैं हॉटशीट के अंदर, इसको बोलते हैं स्ट्रीम, कि हम स्ट्रीम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं देखो एक आपको स्ट्रीम ऐड करके देता हूँ, ऐड स्ट्रीम। इसमें मान लो मुझे फेसबुक लिंक करना है, या मान के चलो मुझे अपना इंस्टाग्राम लिंक करना है। इंस्टाग्राम तो लिंक है, लिंक्डइन को लिंक कर देता हूँ, ठीक है। ऐड प्रोफाइल पे क्लिक करा, तो देखो ये आ गया, ऐड एन अकाउंट टू हॉटसुइट। यहाँ पर ये सारी मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। लिंक्डइन को मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे, इसने मेरा लिंक्डइन खोल दिया ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट करके, ओके। आफ्टर दैट क्लिक ऑन साइन इन। देन कौन से पेज को मुझे लिंक करना है, मेरे को मान के चलो मुझे इस वाले पेज को लिंक करना है, टेक ऑनरशिप
नो थैंक्स, और ये मेरा लिंक्डइन कनेक्ट हो जाएगा। देखिए सो द थिंग इज कि ये लिमिटेड अकाउंट है, ये वाला फ्री वाला अकाउंट है। पेड वाले अकाउंट में बहुत सारे ऐड हो सकते हैं, फ्री वाले में ऐड नहीं हो सकते बहुत सारे, फ्री वाले में लिमिटेड रहेंगे सिर्फ। तो 2 ही ऐड होंगे, इसलिए लिंक्डइन ऐड नहीं हुआ मैं, क्योंकि मेरा लिंक्डइन पहले से ही 1-2 एडिड है। ठीक है, मैं एक बार हटा देता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। पर प्रोसेस मैंने आपको बता दिया किस प्रोसेस से ऐड होता है, वो कैसे ऐड होता है। ठीक है, वो तरीका मैंने आपको पूरा बता दिया। यहाँ पे हमारे ऊपर है कि कैसे ऐड करना है। गेट स्टार्टेड, और इंस्टाग्राम ऐड करने का ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम ऐड करते हैं। अभी प्रोफाइल दिखा रहा है डिजी हैंडलर और टारगेट नीट वाली, दोनों को ऐड करना है मुझे। बात है, ठीक है, इस तरीके से करके मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। थोड़ा सा ये जल्दी हो गया, वैसे 2 मिनट और लगते हैं, पूरा उस तरीके से करके ही होता है जैसा यहाँ पे हुआ था। जैसे ये वाला तरीका इस तरीके से करके होता है पूरा। ये टूल्स यूज करने का बेनिफिट ये रहता है कि आप जो थोड़े एक लेवल पे चले जाते हो। ठीक है, मान के चलो आपके पास 5 से 6 क्लाइंट्स जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कराना चाहते हैं आपसे। ठीक है, और आप उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हो। आपको एक सिंगल डैशबोर्ड के अंदर सारी डिटेल्स मिल जाए, जैसे कि आपकी एड्स में कितना स्पेंड हो चुका, आपके सोशल मीडिया अकाउंट में कितना एंगेजमेंट आ रहा है, कितना स्टैट्स आ रहा है, और आप पूरे आगे के 6 महीने और जितना भी टाइम का पूरा शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, पूरा सब कुछ A to Z शेड्यूल कर सकते हो बहुत ही ईजी वे में। ठीक है, ये देखो ये सारा आप शेड्यूल कर सकते हो यहाँ पर। देन आपको ये चीज जो पैसे इन्वेस्ट करने में दुख नहीं लगेगा, आपको खुशी होगी कि हाँ चलो कुछ ऐसा टूल है जहाँ पे मैं अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये टूल्स अभी आपको लग रहे होंगे कि यार थोड़े से ऐसे हैं, महंगे हैं, बट आगे के टाइम पे कुछ टाइम का जब आप थोड़ा अर्न करने लग जाओगे, देन आपको लगेगा कि यार पैसे बचने चाहिए, टाइम बचना चाहिए, थोड़े पैसे लग जाए, तब आप ये टूल ले सकते हो। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एक बंदा रख के उसको बोलो कि भाई पोस्ट डाल रोज की रोज, और आप उसको मैसेज करो कि हाँ भाई ये पोस्ट डाल दे, ये कर दो, वो कर दो। देन अल्टरनेटिव ये है। और तीसरा अल्टरनेटिव गूगल क्रिएटर, फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो है, वहां पर आप डाल सकते हो। ठीक है, उसमें लिमिटेशन ये है कि आप लिंक्डइन वगैरह की नहीं डाल पाओगे, लिंक्डइन और ट्विटर की, पर यहाँ पे लिंक्डइन और ट्विटर की भी डाल सकते हो साथ के साथ। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखने में इजी रहेगा, और सारा काम आपका सिंपल हो जाएगा। एनालिटिक्स वगैरह सारा एक डैशबोर्ड के अंदर सब कुछ। तो ये तो फ्री वाला वर्जन है, बट अदरवाइज फ्री वर्जन की जगह पेड वर्जन होता तो आपको सारा कुछ एक जगह पे शो हो जाता। ठीक है, मैं ये अकाउंट डिसेबल ही कर रहा हूँ, और मेरे को चाहिए नहीं अभी के लिए, सो लेट इट बी। इस तरीके से बस आपको यहाँ से जाके पोस्ट डालना है, आपको सोशल मीडिया अकाउंट कनेक्ट करना है, और पिक्चर अपलोड करनी है, कौन सी डाल रहे हो। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से एक साथ आप कितने भी उस पर डाल सकते हो, अगर आपका पेड वर्जन है। अगर आपका फ्री वर्जन है, आपके 2 की लिमिट रहेगी पर्सनल अकाउंट्स के अंदर, और वही आप डाल पाओगे, इसके अलावा आप नहीं डाल पाओगे। ठीक है, अभी मेरा फ्री वाला अकाउंट मैंने स्विच करा हुआ है, तो मैं 2 ही डाल सकता हूँ, और जो मैं डालूंगा वो दोनों पे सेम टाइम पे सेम जगह पे चली जाएगी। ठीक है, सेम टाइम पे देखो मैंने ये पिक्चर वैसे उठा ली, इसके अंदर लिंकिंग का ऑप्शन दे रखा है कि आप यहाँ से लिंक कर सकते हो। पिक्चर वैसे उठा ली, अब दिखाता हूँ कैसे दिखता है। ये देखो इस तरीके से पोस्ट जाएगी, या जो मैं कैप्शन लिखूंगा वो वहां दिख जाएगा, ये देखो आ रहा है। और मैं अगर किसी को टैग करूंगा यहाँ से, तो वहां पे वो टैग हो जाएगा बंदा। गॉट इट। सो पूरा शेड्यूलिंग का सॉफ्टवेयर है, शेड्यूलिंग का सॉफ्टवेयर। अगर कोई नाम पूछे शेड्यूलिंग सॉफ्टवेयर का, तो हॉटस्वीट एंड बफर। बफर भी सेम टूल है, सेम यही काम करता है, इसी तरीके से वर्क करता है, बस कुछ फीचर्स का डिफरेंस है उसमें, और थोड़ा प्राइसिंग का डिफरेंस है। इसकी प्राइसिंग आपको मैं दिखाता हूँ कितनी पड़ेगी। इसकी प्राइसिंग देखते हैं। देखो ये इसकी प्राइसिंग है 1900 पर मंथ। ठीक है, 45,000 पर मंथ। तो ये इसकी प्राइसिंग है 7,000 पर मंथ। एक बंदा इसमें, तो इतने पैसे में आप एक बंदा ही रख लो पूरा। बट इसके बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आते हैं। ठीक है, इसके अल्टरनेटिव दिखाता हूँ। बफर आ गया, बफर सिंपल टूल है बिल्कुल, और ज़्यादा महंगा नहीं है मेरे हिसाब से। ये देखो $5 पर मंथ, पर चैनल सॉरी। ठीक है, 3 पैक में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फ्री में भी यूज कर सकते हो, दोनों टूल फ्री में भी आप यूज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मंथली बना के आप फ्री यूज करना उसको, तब दिक्कत नहीं आती। अलग अलग आप आईडी क्रिएट करके अलग अलग आप बना दो, या फिर फेसबुक का और इंस्टा का क्रिएटर स्टूडियो यूज कर लो, और बाकी दोनों चीज़ों का इसमें से यूज कर लो। ठीक है, तब भी हो जाएगा।
तो मेन ये दोनों टूल्स हैं जो कि स्केड्यूलिंग का काम करते हैं, स्केड्यूलिंग करते हैं सोशल मीडिया पे। कैनवा आपको बताइए कि क्या होता है कैनवा, आपका डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है कैनवा। इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ एक अलग से वर्कशॉप टाइप करूँ, छोटी सी 2 घंटे की, उसके अंदर सारा बताऊंगा कि कैसे कैनवा यूज करते हैं सब कुछ। ओके, उसके बाद बिटली। बिटली में क्या होता है, बिटली जस्ट एक लिंक शॉर्टनिंग टूल है। इसके अंदर आप लिंक शॉर्ट करके अपलोड कर सकते हो। बिटली का बेनिफिट क्या है और मैंने सोशल मीडिया के अंदर क्यों लिखा है, क्योंकि बिटली जब आप पोस्ट डालते हो फेसबुक के ऊपर, तो फेसबुक आपका जो आईडी है, आपका जो साइट का यूआरएल है, उसको बैन कर देगा। बहुत बार, काफी बार चांस होता है कि वो यूआरएल बैन कर देगा। तो उससे बचने के लिए आप शॉर्टकट बनाओ और उसको शेयर कर दो वहां पे। ठीक है, जब आप उस तरीके से शेयर कर दोगे, देन क्या होगा, वो बिटली को बैन नहीं करेगा। और बैन होगा तो बिटली बैन होगा, क्योंकि वो रेफरल कर रहा है, रेफरल चला रहा है इस पे। ठीक है, रेफर करके रिडायरेक्ट करके आगे लेके जा रहा है। ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आप डायरेक्ट डालते हो तो देयर आर चांसेस कि वो कुछ ना कुछ इशू करेगा। लॉग इन करना है और क्रिएट पे क्लिक करना है, यहाँ पे यूआरएल डाल देना। यूआरएल डालोगे, ऑटोमेटिकली एक शॉर्ट यूआरएल आपको बन के यहाँ दिख जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये भी होता है, अगर आप पेड वाला वर्जन लेते हो इसका, जिसमें जो कि है $29 का और ये $199 का, देन क्या होगा कि आप कस्टम लिंक्स को भी बिटली बना सकते हो। बिटली बनेगा पर कस्टम लिंक्स होंगे, और ये डीप लिंक्स वगैरह सब चीज़ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी ये बहुत एडवांस चीज़ है, आप डीप लिंक्स मत पूछने बैठना, बहुत आगे की चीज़ है, जो थोड़ा पढ़ लो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डीप लिंक्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हो गया। आफ्टर दैट बस सुमो, ये वन ऑफ द फेवरेट एंड वन ऑफ द बेस्ट टूल है मेरे लिए, मेरे को बहुत सही लगता है टूल। देखो इसके अंदर फीचर्स देखते हैं पहले। तो पहला फीचर, एक सेकंड, प्राइसिंग देखते हैं, सॉरी प्राइसिंग देखो, इसकी फ्री वाला वर्जन है $100 का है, और $180 का, और $300 का है। ठीक है, सबके अलग अलग यूसेज है, सबके अंदर अलग अलग चीजें दिखाता है। तो पहला फ्री वर्जन देखते हैं। फ्री वर्जन के अंदर आपको 10 सर्चेस फ्री मिलती है पर मंथ। क्या होता है बिटली, ये क्या होता है बस सुमो, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ इसका डैशबोर्ड। अब इससे चल नहीं रहा है, मैं किसी और उससे चला कर, अभी लॉग इन नहीं कर रहा है मैं आपको, पर मैं ऐसे बताता हूँ कि क्या होता है। देखो इसमें बस सुमो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है उस सब की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सारी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। हर प्लेटफॉर्म की ट्रेंडिंग इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ट्रेंडिंग इन्फॉर्मेशन बस सुमो के अंदर आपको पूरी मिल जाएगी। इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि कौन सा ट्वीट किस टाइम पे गया है, उस पर कितना एंगेजमेंट आ रहा है, कितना ट्रेंडिंग स्कोर है, A to Z एवरीथिंग इट विल शो। लास्ट 24 आवर्स में कितना था, और टू 1 ईयर 1 मंथ में कितना था, 30 डेज में कितना था, सब इसके अंदर दिखा देगा। अब ये उनके लिए है जो कि सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, ये उनका सिर्फ मेन काम सोशल मीडिया पे ग्रोथ का होता है। तो उसके लिए बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए। जैसे कि अगर आपको अपना अकाउंट फ्लिपकार्ट इस पे ग्रो करना है, फेसबुक पे या इंस्टा पे ग्रो करना है, तो आपको ट्रेंड समझने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ भी ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा, जो ट्रेंड चल रहा है आपको उस ट्रेंड को क्रिएटिवली फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ग्रो कर पाओगे। ठीक है, अदरवाइज देयर इज सम पॉसिबल चांसेस कि आपको डिफिकल्टीज हो सकती हैं ग्रो करने में। आप ट्रेंड फॉलो करोगे तो फेसबुक इंस्टा भी क्या करता है कि वो ज्यादा लोग को दिखाता है जो ट्रेंडिंग चीजें होती हैं, और बार बार वही चलती रहती है। आपने देखा होगा ना, लोग परेशान हो जाते हैं सुन सुन के कि यार यही गाने पे सब लोग, एक गाना ट्रेंडिंग में जाता है, यही गाने पे सब लोग बनाने लग जाते हैं। तो एक चीज तो यही होती है कि लोग करते हैं ये चीज ताकि उनकी पोस्ट वायरल जा सके, उनकी पोस्ट पे अच्छी व्यूज आ सके। फॉर एग्जाम्पल विद मी, मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें सैन एंड्रियास का साउंड लगा हुआ था। उस पोस्ट पे 7.2 मिलियन के आसपास व्यूज आए, और एक हफ्ते के अंदर में मेरे 16 to 17 thousand फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए। 16 17 thousand इंक्रीज हो गए सीधा सीधा। ठीक है, और आफ्टर 10 days 20,000 हो गए थे वो इंक्रीज। सो दिस इज द पावर, दिस इज द पावर इफ यू फॉलो द ट्रेंड्स। अब ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से पता चल जाती हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप ट्विटर वगैरह पे चेक करो, आप अदर प्लेटफॉर्म गूगल ट्रेंड्स के चेक करो कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, उसके हिसाब से उसमें आपको फिर कीवर्ड डालने पड़ेंगे अलग अलग से। इसमें क्या है, आपका जो निश है आप वो कीवर्ड डालो, एंड उसके हिसाब से सारी जो फीड्स होंगी वो सब आपको शो कर देगा कि किस बंदे ने क्या फीड डाली, कितना एंगेजमेंट आ रहा है। ठीक है, देखो ये इसके फीचर्स है, बार बार से दिखा रहा हूँ।
डिस्कवरी, वो दिखाएगा कौन से कंटेंट आपके बहुत आज की डेट में शेयर हो रहे हैं, सो दैट इससे बेनिफिट क्या होगा, आप इस तरह का कंटेंट बना पाओ। रिसर्च में आप उन कंटेंट को चेक करो, उसकी एंगेजमेंट चेक करो और देखो कि वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। अगर वो गिर रहा है तो फिर तो नई पोस्ट बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई बंदा 10,000 रुपये खर्च करता है एक वीडियो बनाने का, जो कि HD वीडियो बनाता है और क्वालिटी वीडियो बनाता है, वो अगर ट्रेंड फॉलो करने लगे, ट्रेंड फॉलो करके बनाए वो, और देखे कि भाई ट्रेंड तो गिर रहा है, डाउन हो रहा है ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड जा रहा है, तो वो नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके तो पैसे लग रहे हैं ना, फ्री में वीडियो नहीं बन रही, कुछ ना कुछ तो खर्चा आ रहा है। तो इट्स बेटर कि आप ट्रेंडिंग चीज को समझ के अच्छे से देख के देना। आफ्टर दैट इन्फ्लुएंसर, तो ये ट्विटर के इन्फ्लुएंसर्स की बात करें यहाँ पे। इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, जो लोग को इन्फ्लुएंसर कर, जो लोग दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए। आज की डेट में आधे से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम को देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनको देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो सामान ले लेते हैं जो वो बताते हैं इन्फ्लुएंसर। जैसे कि लड़कियों लड़कियों में क्या है भाई, कुछ भी आ गया, लिपस्टिक आ गई, मेकअप किट आ गई, ये दिखाया भाई ये अच्छा है, ऐसे खोल के दिखाया, लगा के दिखाया, हाँ वो तो आगे रिंग लाइट लगी होती है इसलिए सुंदर दिख जाती है, पर क्या होता है उनका सामान बेचने का काम है मेन। ठीक है, तो वो सामान बेच रहे हैं इनडायरेक्टली अपने इन्फ्लुएंस करके उनको, अपनी एक वो अपनी पावर से, लाइक अपने दिखा के कि हाँ ये चीज अच्छी है, ऐसे बेनिफिट्स है, मैंने यूज करी, मेरे को ये बेनिफिट मिला, वो सब चीजें। ठीक है, आफ्टर दैट मॉनिटरिंग, अगर आपका कोई ब्रांड है, मान लो आपने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, आपने अच्छे से काम करा, आपने कुछ साल के अंदर कोई ब्रांड खड़ा कर दिया, अब वो ब्रांड को मॉनिटर भी तो करोगे कि आपका ब्रांड सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा, डाउन आ रहा है, आ रहा है, या फिर आप किसी ब्रांड के लिए काम करें, फॉर एग्जाम्पल आप डेल वालों के लिए काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एप्पल के लिए काम कर रहे हो, तो आप देखोगे, मॉनिटर करोगे कि ये ब्रांड की जो रीच आ रही है इस बारी ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, कैसी जा रही है, क्या चीजें चेंज करनी चाहिए, तो उसके अलर्ट्स वगैरह जो होंगे वो सब भी ये आपको टूल ला कर दे देगा। ठीक है, ये टूल बहुत लोग यूज करते हैं, देखो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स यूज करते हैं इस टूल को। ठीक है, ये देखो ये बंदा फाउंडर एंड CEO स्पार्क टोरो, मोस का फाउंडर भी यही है, यही बंदा है। ओके, सो ये सारी चीजें थी बस सुमो की, ऐसे ही बहुत से टूल्स और भी आते हैं, पर मेन बात करनी थी तो मेन यही रहेंगे। आफ्टर दैट ऐड दिस सोशल मीडिया शेयरिंग, सोशल शेयरिंग प्लगइन, ऐड दिस करके एक सोशल मीडिया का वर्डप्रेस प्लगइन आता है, जो कि आप अपनी साइट में डालोगे तो आपको ऐड वाले बटन आने लग जाएंगे, मतलब एडवर्टीजमेंट वाले नहीं, ऐड शेयर ऑन सोशल मीडिया वाले। ठीक है, तो इनसे क्या होगा कि आप कंटेंट को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो और लोग भी आपका कंटेंट अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपके सोशल मीडिया के फॉलोअर्स, आपके पोस्ट के शेयर्स वगैरह बढ़ जाएंगे कि शेयर लोग, कितने लोग शेयर कर रहे हैं, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, अब वो सब बढ़ जाएंगे। ठीक है, एड दिस करके एक्सटेंशन भी आती है जो कि हम बैकलिंक्स के लिए यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, बहुत सारे आपके टूल्स वगैरह आप ऐड, सोशल मीडिया साइट्स आप ऐड कर सकते हो और डायरेक्टली शॉर्टकट तरीका बन जाता है शेयर करने का। ठीक है, वहां से डायरेक्टली आप शेयर कर सकते हो, जल्दी शेयर हो जाता है। तो बेसिकली टाइम सबके पास कम है, काम सबके पास ज्यादा है, उससे ज्यादा ज्यादा काम कम टाइम में कर पाए, तभी हम ये टूल्स वगैरह यूज करते हैं। अदरवाइज हम इंस्टाग्राम पे काम क्यों नहीं करते आज की डेट में, हम वर्डप्रेस पे क्यों खुश हैं, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क लेके हम इतनी सारी चीजें हमें एक्स्ट्रा मिल रही है, हम सारा चीज ऑटोमेट कर सकते हैं, हम सब चीज अपडेट कर सकते हैं इजीली, तो बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ HTML वहां पर कितना टाइम लगता है सब चीजों को करने में। तो देखो ये वाला प्लगइन है, इसको अगर मुझे शेयर करना है फेसबुक पे, मैंने यहाँ क्लिक करा, फेसबुक पे गया, देखना है किस तरीके से होगा। अब ये डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से आ गया, मुझे सिर्फ पोस्ट पे क्लिक करना है ना, देखो यहाँ पोस्ट पे फेसबुक पे क्लिक करना है और ये शेयर हो जाएगा मेरी फीड पे, क्योंकि फेसबुक आईडी सबकी लॉगिन रहती है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम फेसबुक आईडी लॉगिन रहती है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जाके वहाँ पे लिंक हो जाएगा, वहाँ पे शेयर हो जाएगा, राइट। और इस तरीके से आपको अपने कंटेंट के नीचे भी दिखा सकते हो उसको। तो सारा ऑप्शन प्लगइन के अंदर ही होता है कि कहाँ पर आपको दिखाना है, कहाँ नहीं दिखाना, लेफ्ट में दिखाना है, बॉटम में दिखाना है, कहाँ दिखाना है, सब ऑप्शन प्लगइन के अंदर रहेंगे, आप इजीली उसको देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। आफ्टर दैट इसका अल्टरनेटिव शेयर दिस, पहले ऐड दिस था, अब शेयर दिस है, सेम काम है, सेम प्लगइन, थोड़ा सा डिफरेंट प्लगइन है, बट काम सेम है, नाम नाम अलग है। ठीक है, उसी से आइडिया लेके बनाया गया है, थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा बेटर प्लगइन है ये सेकंड वाला, 7 नंबर वाला, तो कोई भी यूज कर सकते हो, दोनों के फीचर सेम रहेंगे आपके। ठीक है, सो
दैट्स द थिंग। आफ्टर दैट आज का अभी सोशल मीडिया का फेसबुक के बारे में इतना हो गया कंप्लीट। इसमें कुछ अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो। स्पेशली उनके लिए जो लोग फेसबुक पे काम कर रहे हैं, सॉरी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, वो लोग अपना फेसबुक का कम्युनिटी जरूर बना के रखना। उसमें बेनिफिट ये रहता है आज की डेट में कि फेसबुक पे अगर आपके सब्सक्राइबर ज्वाइन कर जाते हैं तो कल को कोई आप नई वीडियो डालोगे तो आपके पास फिक्स उतने लोग हो गए जो कि वीडियो देखेंगे ही देखेंगे आपकी। ठीक है, तो मेन बेनिफिट ये हो जाता है इसमें। सबसे बड़ी चीज है कम्युनिटी आज की डेट में। और पहले होता था कि आपकी फीड में बहुत सारे आपके दोस्तों वोस्तों की फोटोज आती थी, बर्थडे आते थे। आज की डेट में वो सब हट चुका है। ठीक है, आजकल ये ग्रुप्स वगैरह ही आते हैं मोस्टली। फोटोज एक ही फोटो को रिपीट करके दिखाते रहते हैं। और अदरवाइज जो आपका ये है लाइक जो कि रिकमेंडेशंस वगैरह होती है फेसबुक की तरफ से, या फिर वही आती हैं, तो उन दोनों का हमारे लिए कोई फायदा नहीं है। इट्स बेटर कि हम थोड़े अच्छे ग्रुप्स के अंदर ऐड होके वहां से कुछ लर्न करें, वहां से कुछ चीजें समझें और वहां से कुछ रिसोर्सेज को गेन करें। ठीक है, सो दैट्स इट। इसमें कुछ अगर कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी अगर पूछना है कैसे बनाना है ग्रुप वगैरह, क्या नाम रखना है, तो पूछ सकते हो आप, डिस्कशन कर सकते हैं उसमें। अच्छा एक चीज और है, आपके ग्रुप का नाम जो होगा ना उसमें जरूर कीवर्ड जरूर डालना। कीवर्ड डालोगे नहीं ना तब तक बात नहीं बनती। आप कीवर्ड डालो उसके अंदर, ताकि पूरा जितनी भी चीजें रहे, कोई भी सर्च करे फेसबुक के अंदर तो वहां पे वो रैंक करे। हर जगह जहाँ पे सर्च का बटन है उसको वहां पे आप एसईओ कर सकते हो। ठीक है, जहां पर भी आपको सर्च का ऑप्शन मिल रहा है हर जगह पे एसईओ होता है और हर जगह से पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, स्ट्रीम करना है फेसबुक पबजी पर, पबजी फेसबुक पर, उसमें गेमिंग का ऑप्शन आता है जो मैंने आपको कल दिखाया था पेज वाला। ठीक है, वहां से जाके आप कर सकते हो गेमिंग सेंटर में जाके। कंटेंट कैसे ढूंढे? कंटेंट ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका है सोशल मीडिया और आपके कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स क्या डाल रहे हैं वहां से आइडिया लो। पिंटरेस्ट पे क्या चल रहा है, आंसर द पब्लिक पे क्या चल रहा है, बस सुमो पे क्या चल रहा है, ट्विटर पे क्या चल रहा है, सबको छान मारो। उसके हिसाब से एक कंटेंट का कैलेंडर बनाओ जिसमें आप मेंशन करोगे कि ये सारे टॉपिक्स आज की डेट में ट्रेंडिंग है, ये सारे टॉपिक्स इस वीक में ट्रेंडिंग है। ठीक है, उस तरीके से करके आप कर सकते हो पूरा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा एसईओ का, ठीक है, मैं एसईओ का कंटेंट ढूंढना होगा तो मैं सबसे बेस्ट तरीका मेरे लिए यही होगा कि मैं यहाँ पिंटरेस्ट पे जाऊँ पहले। पिंटरेस्ट पे गए एंड आपको यहाँ दिख जाएगा, सर्च करा एसईओ। ये देखो ये कितना सारा कंटेंट आ गया, एसईओ चेकलिस्ट आ गई यहाँ पे, और ये उनकी साइट को भेज देगा मुझे। ठीक है, मुझे नहीं जाना, ये इस साइट को इसको कॉपी कर लो कंटेंट और थोड़ा सा ऐड ऑन कर दो इसमें, सेम नहीं डालना है आपको बट यहाँ से ऐड ऑन करना है। ठीक है, ये कीवर्ड प्लानर आ गया, स्टेप बाय स्टेप गाइड बता रहे हैं, इसको यहाँ पे ऐड ऑन करना है, कंटेंट सेम नहीं डालना है। ओके, अच्छी साइट है ये, देखते हैं इसको, मैंने यूज नहीं करी आज तक तो कभी, पर ये पेड है क्या फ्री है? ओके, फ्री वर्जन भी है इसके अंदर। ठीक है ठीक है, सो दैट थिंग इज गुड। ये वाली साइट भी आप यूज कर सकते हो, यासिन ने सजेशन दिया इसका। ठीक है, साइन अप करके देख लेते हैं। एज सिंपल एज दैट, अकाउंट ही बन गया जल्दी से। ठीक है, चलो ट्रेंड्स देखते हैं क्या ट्रेंड चल रहा है। ओके, सो ये सब चीजें ट्रेंडिंग में चल रही हैं। ठीक है, अच्छी साइट है ये, बहुत सही लग रही है मेरे को तो। लेआउट बड़ा प्यारा बना रखा है जिसने बनाई है साइट, तो कितना सही से बना रखा है, वाह। मार्केटिंग कैलेंडर, क्या बात है क्या बात है। अगर मैं इसको इंडिया करता हूँ तो इंडिया के हिसाब से कंटेंट दिखाएगा ना। इसको करते हैं, नाउ लेट्स सी साउथ अफ्रीका में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है।
ओके, पेट्रोल का प्राइस ट्रेंडिंग चल रहा है, केन, सोमी और वेनेसा फरारी ये सब ट्रेंडिंग चल रहे हैं। तो अच्छी साइट है, देखो ये बहुत बेनिफिट होता है आपके पास रिसोर्सेज होने का, ये बहुत बेनिफिट है। ठीक है, अब ऐसे ही जैसे अब यासिन ने बताया, कहीं ना कहीं इसने भी देखा होगा कि क्या किसी कहाँ से पता चले आपको ये साइट, या सिर्फ कहीं सोशल मीडिया वगैरह पे देखी थी, या कैसे? सर मैं एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उसके अंदर सजेस्ट की थी उसने कि मतलब इस पे कोई कीवर्ड डालो तो वो ऑल ओवर द वेब से आपको उसका, जैसे मान लो किसी कंटेंट पे लिखना है आपको, तो वो ट्विटर से उठा के दे देगा, इंस्टाग्राम से उठा के दे देगा, सब मतलब जो जो लोगों ने उसके बारे में कह रखा है वो भी सब कुछ दिखा देता है इस पे। ओके, दैट्स गुड। ठीक है, अच्छी चीज है ये वाली, यूज करके देखते हैं इसको कैसा काम काम करता है। ठीक है, सो दैट्स दैट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंस्टाग्राम मार्केटिंग, और उसके बाद हम लास्ट में एक बार करेंगे फेसबुक एड्स। मतलब इंस्टाग्राम आएगा, देन पिंटरेस्ट, ट्विटर और लिंक्डइन, सारे आएंगे एक एक करके। नेक्स्ट क्लास में आपका इंस्टाग्राम होगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे।